एक साथ सब बोलिए जय श्री राम। जैसा कि सभी जान रहे हैं, मकर संक्रांति का आज पर्व है। मैं उस पर्व के संबंध में बहुत कम शब्दों में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। जितना धार्मिक महत्व मकर संक्रांति का है, उतना ही ज्यादा महत्व, वैज्ञानिक महत्व मकर संक्रांति का है। आप आज देखेंगे कि सूर्य का जो दिशा है वो बदल जाएगा, वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे सनातन धर्म में हम मकर संक्रांति तो अलग अलग रूपों में मनाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक महत्व ये कहता है कि साल में जो दो अनायन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, उत्तरायण की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी और सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में पहुंच जाएगा। आज पौष के महीने में सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में पहुंच जाएगा और उसी से मकर संक्रांति की शुरुआत होगी। जैसा कि हमारे महीने के दो भाग होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक उसी तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, जैसा कि मैं बता रहा था। हमारे इस मकर संक्रांति पर्व को केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में, बांग्लादेश में और बहुत सारे देशों में इसे अलग अलग नाम से मनाते हैं। अगर हम तमिलनाडु चले जाएं तो इसे पोंगल कहा जाता है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, केरल की बात करें तो वहां पर इसे संक्रांति कहा जाता है। गुजरात में जब आए तो इसे उत्तरायण कहा जाता है। और यह जो पर्व है, हम आमतौर पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में देखें तो हम तिली लाडू खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं, लेकिन अगर पूरे देश में जाकर हम मकर संक्रांति को अच्छे से सर्च करें तो प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, वहां पर स्नान करके मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग, जैसे दान करना, अर्पण करना, तर्पण करना, ये अलग अलग प्रक्रिया आज अलग अलग राज्यों में चलेगी। और हमारे देश की जो विविधता में एकता का जो प्रतीक है, उसका सबसे बड़ा पर्व ये मकर संक्रांति ही दर्शाता है। अगर मैं धार्मिक महत्व की ओर जाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन बहुत शार्ट कर मैं बताता हूं। भगवान विष्णु जी ने इसी मकर संक्रांति के दिन ही असुरों का संहार करके धरती पर लोगों की रक्षा की थी। उस वजह से मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है। हम इस मकर संक्रांति पर संकल्प लें कि हमारे जिस प्रकार सूर्य की दो दिशाएं यानी आज उत्तरायण की ओर चली जाएगी, उसी प्रकार हम अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को आगे ले जाने की ओर करें कि हमारा जो नकारात्मक हिस्सा है अब वो सकारात्मक की ओर आए। यही संदेश मकर संक्रांति का पर्व देता है। दो शब्दों के साथ मैं इसको विराम करूंगा। तिल की खुशबू पतंग की बहार, तिल की खुशबू पतंग की बहार, आपके जीवन में खुशियों भरा त्योहार, मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार। धन्यवाद।